चलिए, आप लोग को फिर से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, ठीक है, घर पर ही होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो आप सबका अभी तक जो है जो टॉपिक कवर किया गया था, टॉपिक में कवर क्या किया गया था, आप लोग का इकोसिस्टम चल रहा था। इकोसिस्टम में क्या कवर किया गया था कि इकोसिस्टम क्या होते हैं, इकोलॉजी क्या होते हैं और इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया था, ठीक है। तो इकोसिस्टम शब्द हमारा जो है एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जितने भी स्टूडेंट हैं अब अगला में जवाब देंगे, ठीक है, अगले जवाब में देंगे कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। फटाफट से सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। देखते हैं कितने लोग अपने जो है कॉपी पेन से नोट करते हैं और उसका जवाब देते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, हम आपके जो है मैसेज का वेट कर रहे हैं। मैसेज जितने लोग का भी आता है देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं मैसेज कितने लोग का आ रहा है, ठीक है। ठीक ठीक, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज का जवाब जो है आ रहा है कि सर जो है इकोलॉजी शब्द को एर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। इकोलॉजी शब्द को ये एर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इकोसिस्टम किसने दिया था? तो इकोसिस्टम जो है हमारे वैज्ञानिक जिनका नाम था एजी टेंसले, 1935 में इन्होंने इकोलॉजी इकोसिस्टम को जो है क्या किया था, खोजा था, ठीक है। तो टॉपिक हमारे क्या क्या कवर हुए थे कि हमने बताया था कि जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट हमारे जो होते हैं जिन्हें सजीव कहा जाता है या लिविंग मैटर कहा जाता है, वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो हमारे नॉन लिविंग मैटर थे या जो नहीं खोजे गए थे वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। या जो हमारे निर्जीव पदार्थ होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। सजीव वालों को फिर से मेन रूप से दो मुख्य भागों में बांटा गया था, ठीक है, जिसमें पहला हमारा जो है प्रोड्यूसर था, दूसरा कंज्यूमर था, एक और आपको बताए थे डीकम्पोजर बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे? एक और आपको बताए थे डीकम्पोजर, ठीक। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं और एक डीकम्पोजर क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको जो है क्या किया गया था, बताया गया था, ठीक। तो यहाँ पे हम जो है आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। खुशखबरी में ये है कि आपकी ऑनलाइन बैच जो है नया बैच स्टार्ट होने वाला है और नया बैच 21 मार्च से शुरू होने वाला है। कब से शुरू होने वाला है? तो 21 मार्च से आपका नया बैच शुरू होने वाला है, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आपके जो है पूरे सिलेबस की जो है सबसे न्यूनतम फीस में जो है कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। और जो नया बैच है ये ऑफलाइन बैच है, तो जो भी बच्चे इसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर या जो है फ़ोन करके भी कर सकते हैं, ज़्यादातर प्रयास करें व्हाट्सअप नंबर पे ही, 81 15 24 48 48 8115244848, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भी देने का प्रयास करेंगे हम। और क्वेश्चन के आंसर देने के साथ साथ आपको जो है जवाब भी जो है इसके दिए जाएंगे, ठीक है। और आपके सारे जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके ऑफलाइन के लिए भी जो है इस पर सारी सुविधाएं जो है बताई जाएंगी, कैसे क्या है, उनका टाइमिंग क्या है, क्या कब उन्हें ज्वाइन करना है, ठीक। तो हमारा जो है प्रोड्यूसर क्या हुए थे? तो प्रोड्यूसर वे जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर थे। जो हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो हमारे कंज्यूमर में होते हैं, ठीक है। जो परपोषी होते हैं वो हमारे कंज्यूमर में होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में हमने आप लोग को बताया था, आप लोग ने भी कमेंट किया था कि प्लांट्स जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और वो अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कंज्यूमर पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? कंज्यूमर या उपभोक्ता के बारे में जो है क्या होंगे, बताए जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कंज्यूमर क्या होते हैं या उपभोक्ता क्या होते हैं। तो हेडिंग हमारा कंज्यूमर, कंज्यूमर या जिसे हिंदी में उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक। तो कंज्यूमर क्या होते हैं? तो वे जीव जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। किस पे डिपेंड रहते हैं? जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं या निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ हम एक लाइन में लिखेंगे, वे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, निर्भर
रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। ठीक, एक लाइन में आपका आंसर कि वही जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ठीक, मैसेज करिएगा कितने लोगों का क्लियर हुआ। ठीक, तो वही जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता। नंबर फर्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। नंबर सेकंड, द्वितीयक उपभोक्ता। नंबर सेकंड, द्वितीयक उपभोक्ता। नंबर सेकंड, द्वितीयक उपभोक्ता। और नंबर थर्ड हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर जिसे बोला जाता है। ठीक, ये फोन लो तो देखो फोन आए बोल देना क्लास ले। ठीक, तो नंबर फर्स्ट हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, नंबर सेकंड सेकेंडरी कंज्यूमर। हम इस तरह से भी सेकेंडरी कंज्यूमर को लिखते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, OR करके हम सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे भी लिखते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। नंबर थर्ड टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर। ठीक, OR टर्सरी कंज्यूमर। चलिए यहाँ पे ही लिख दिए हैं। ठीक, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता ये हमारे क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। तो जितने भी हमारे हाई स्कूल, इंटर या BSc भी जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। BSc में भी बहुत सारे यूपी बोर्ड के बच्चे जाते हैं जिन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, बाइल लैंग्वेज नहीं दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ ही समय में सारी चीज़ों को समझा दिया जाएगा, आपके माइंड मैप दे दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपका माइंड मैप अच्छे से क्या हो जाएगा? सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता जो है बोले जाते हैं। तो उपभोक्ता हमारे यहाँ 3 तरह के होते हैं जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। नंबर फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, नंबर सेकंड सेकेंडरी कंज्यूमर और नंबर थर्ड जो है टर्सरी कंज्यूमर का होते हैं। ठीक, तो वे अब यहाँ पे हम प्राथमिक कंज्यूमर को सीखते हैं कि प्राथमिक कंज्यूमर हमारे क्या होते हैं, द्वितीय कंज्यूमर क्या होते हैं और तृतीय कंज्यूमर क्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग चैनल पे आए हैं तो पहले उनका काम है कि सर को जो है लाइक करें, गुड मॉर्निंग बोले। ठीक है, आपको गुड मॉर्निंग भी रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, तो लाइक करें, थंबनेल को अप करें। ठीक है, और थंबनेल अप करने से हमें जो है ATP मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हम और सारे वीडियो आपके लिए जो है क्या करेंगे, ले आएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले प्राथमिक कंज्यूमर को सीखते हैं कि प्राथमिक कंज्यूमर क्या होते हैं, फिर द्वितीय कंज्यूमर क्या होते हैं, फिर तृतीय कंज्यूमर क्या होते हैं। चलिए प्राथमिक कंज्यूमर की तरफ चलते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग कि प्राथमिक कंज्यूमर क्या होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग लगाइए फटाफट से, देखते हैं कि प्राथमिक कंज्यूमर पे वो हेडिंग शुरू होता है। ठीक, तो प्राथमिक कंज्यूमर क्या होते हैं, हेडिंग लगाइए आप लोग। ठीक, हेडिंग उम्मीद करते हैं आप सबका लग गया होगा, कॉपी में नोट हो गया होगा। अब चलते हैं हम प्राथमिक कंज्यूमर क्या होते हैं। तो वे जीव जो उपभोक्ता पे निर्भर रहते हैं, किस पे निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, या प्रोड्यूसर पे निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राथमिक कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक, उपभोक्ता हमारे क्या थे, प्लांट्स थे। ठीक है, तो वे जो हमारे प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, कहाँ पे निर्भर रहते हैं, तो आपका जवाब आएगा सर प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। कहाँ पे, प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कौन से होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्लांट्स पे निर्भर रहेंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे, और साथ साथ जब प्लांट्स पे ही निर्भर रहेंगे तो
वो साथ साथ प्लांट्स पे निर्भर होने के साथ साथ वो शाकाहारी भी रहेंगे। क्या रहेंगे? शाकाहारी रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे? शाकाहारी रहेंगे। शाकाहारी को कार्निवोरस बोलते हैं हम लोग, कार्निवोरस बोलते हैं, कार्निवोरस। शाकाहारी रहेंगे। क्या रहेंगे? शाकाहारी रहेंगे। तो दीज एनिमल आर डिपेंड टू प्रोड्यूसर दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर हमारे जो होते हैं कहाँ पे निर्भर रहते हैं? प्रोड्यूसर पे। और प्रोड्यूसर हमारे क्या थे? प्लांट्स थे। तो जो हमारे शाकाहारी जंतु प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स को ही इंटेक करते हैं, खाते हैं, ये भी परपोसी ही होते हैं, हेट्रोट्राफिक होते हैं। ये कार्निवोरस होते हैं और हेट्रोट्राफिक होते हैं। हेट्रोट्राफिक, कार्निवोरस के साथ साथ ये क्या होते हैं? हेट्रोट्राफिक होते हैं। ठीक, तो ये कार्निवोरस होते हैं और इसके साथ साथ जो है क्या होते हैं? हेट्रोट्राफिक होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? जो कार्निवोरस होते हैं और हेट्रोट्राफिक होते हैं, एग्जाम्पल में बताएंगे आप लोग। शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं? फटाफट से बताइएगा आप लोग। तो शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं? ठीक, जवाब देते रहिए आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे हैं और जवाब का भी जो है प्रयास करते हैं देने का। ठीक है, और जो जवाब नहीं देना चाहते हैं वो अपने कॉपी में ही नोट कर लें। ठीक है, ठीक, जवाब देते रहिए, हम कमेंट चेक करते हैं आप लोग का। ठीक, कुछ लोग का जवाब आएगा। ठीक है, अब देखते रहेंगे हम लोग, उसे बाद में चेक कर लेंगे किसका कौन सा कमेंट है। तो यहाँ पे हमारा शाकाहारी जंतु जो होते हैं, नंबर पहला जो सबसे शरीफ बच्चा होता है या शरीफ वाला होता है, जिसका नाम आता है रैबिट या खरगोश। ठीक है, तो शाकाहारी जंतु हमारे कौन से होते हैं? रैबिट या खरगोश। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि शाकाहारी जंतु हमारे कौन है? रैबिट हैं, या हिंदी में ही लिख देते हैं खरगोश। ठीक, खरगोश होते हैं। गाय होती, काऊ, बुफैलो, भैंस, ठीक है, बकरी, गोट, ठीक, ऐसे जितने भी हमारे हाथी, ठीक, ये सारे हमारे क्या होते हैं? शाकाहारी जंतु होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों पे ही जो है निर्भर रहते हैं। वो प्राथमिक उपभोक्ता हमारे होते हैं। दैट क्लियर? थंब अप करके बताइएगा। क्लियर? ठीक, तो यहाँ हमारे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? वही जीव जो नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, वही जीव जो हमारे प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं या उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। उन्हें दो तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर को हम लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर हमारे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, हेट्रोट्राफिक होते हैं, मतलब परपोषी होते हैं। ठीक है, और ये खरगोश होते हैं, गाय होते हैं, बकरी होती है। ठीक है, और सारे जितने भी जीव जो शाकाहारी होते हैं वो सब हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? वही जीव जो प्राइमरी कंज्यूमर को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन में लिखेंगे, दीज एनिमल आर इनटेक टू प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, वही जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें हम जो है प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, वही जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा लें, खरगोश को जो खा लें, बकरी खा लें, हिरन को खा लें, या ग्रासोपर खा लें, टिड्डे खा लें, वो सब हमारे कहाँ होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक, जो हमारे शाकाहारी जंतु खा लें वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। दीज एनिमल इनटेक टू प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, तो हमारे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा गया है खरगोश, टिड्डा, हाथी, बकरी। ठीक है, ये सब हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो इन्हें इनटेक कर लेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे?
द्वितीयक कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, हम यहाँ एक एग्जाम्पल लिखे हैं, खरगोश लिखे हैं, तो खरगोश को जो खाए लेगा। ठीक है, यहाँ पे खरगोश को कौन खा लेगा, तो खरगोश को हम यहाँ पे एग्जाम्पल में सेट करते हैं, यहाँ हमारे फॉक्स खा लेंगे। तो आप खा लेंगे, फॉक्स खा लेंगे, या जिन्हें हम लोमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में पेन बदल बदल के आप लोग भी लिखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ हमारे जो है क्या कर लेंगे, फॉक्स, या जिसे हम लोमड़ी बोलते हैं। ठीक, तो लोमड़ी बहुत चालाक जंतु होता है। ठीक है, कार्टून वार्टून में आता है। ठीक है, कि लोमड़ी जो है शेर के साथ रहता है और हमेशा चालाकी में रहता है, कहीं से भी उसे भोजन जो है का हो जाए, मिल जाए, शेर जो है मारे और वो जो है का हो ले, खा ले। लेकिन शेर का इतना खौफ होता है, इतना भयानक होता है कि एक बार दहाड़ने के बाद लोमड़ी क्या होती है, दूर दूर तक जो है दिखाई नहीं देती और भाग जाती है। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर हमारे जो द्वितीयक कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, वो फॉक्स होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को क्या करते हैं, इनटेक कर लेते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर को दीज एनिमल इनटेक टू दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, आपको यहाँ तक क्लियर? दैट थंब अप करके बताइएगा, एटीपी दीजिए मुझे। ठीक है, आपके एक थंब अप एक एटीपी। ठीक, एटीपी मतलब ऊर्जा के मालिक्यूल मिलेंगे मुझे, मैं और सारे वीडियो आपको जो है क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। ठीक, यहाँ हमारे द्वितीय कंज्यूमर को हम देखते हैं कि द्वितीय कंज्यूमर हो गए हमारे। ठीक है, कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, अब आगे हम देखते हैं तृतीय कंज्यूमर क्या होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं। तो वे एनिमल या वे जंतु जो द्वितीयक एनिमल को इंटेक कर जाएं। ठीक है, क्या कर जाए, द्वितीयक एनिमल को इंटेक कर जाएं। द्वितीयक एनिमल मतलब सेकेंडरी एनिमल। ठीक है, द्वितीयक हिंदी शब्द आ जाएगा, एक इंग्लिश हो जा रहा है। ठीक है, सेकेंडरी एनिमल को जो है क्या करें, इंटेक करें। ठीक है, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा ले वो हमारे क्या कहलाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। क्या कहलाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक, तो हमारे प्राथमिक वाला प्लांट्स को खा रहे थे। ठीक है, ये प्लांट्स को खा रहे हैं। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। और सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये हमारे जो है परपोषी होते हैं। यहाँ एक पॉइंट और लिखेंगे आप लोग कि ये परपोषी होते हैं, हेट्रोट्राफिक होते हैं, हेट्रोट्राफिक होते हैं और हर्बीवोरस होते हैं। क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। सेकेंडरी वाले में ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये हेट्रोट्राफिक होते हैं और हर्बीवोरस होते हैं। ठीक, ये हेट्रोट्राफिक हर्बीवोरस होते हैं, मतलब ये परपोषी मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी मांसाहारी होते हैं। ठीक, ये शाकाहारी नहीं होते, ये क्या होते हैं, परपोषी मांसाहारी होते हैं। ठीक, हेट्रोट्राफिक हर्बीवोरस होते हैं, ये परपोषी मांसाहारी होते हैं। अब हम सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ चलते हैं, तो ये भी हमारे परपोषी होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं, परपोषी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। ये जो है हमारे परपोषी और मांसाहारी हमारे तृतीय कंज्यूमर भी होते हैं। और ये तृतीय कंज्यूमर भी हमारे जो है दूसरे द्वितीय जंतु को क्या करते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता को खा लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं एक लाइन में, वे जीव जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। तो कॉपी में नोट करते रहिए आप लोग, बिल्कुल भी आप लोग का थंब अप नीचे गिरना नहीं चाहिए। जितने लोग हैं सब के सब थंब अप करके जाएंगे। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखने से ही आपको जो है सारी चीज़ें जो है क्या होंगे, बेनिफिट होंगे। तो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, नॉट टू अवॉइड, और नोट करते रहिए सारी चीज़ को कॉपी में एकदम विधिवत। जो नोट करेगा वही आगे जाएगा, जो नोट नहीं करेगा वो कल तक भूल जाएगा। ठीक है, तो फिर देखना पड़ेगा आपको वीडियो, तो एक बार में ही याद हो जाए, इससे अच्छा है नोट करते रहिए। तो यहाँ हमारे तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा लेते हैं। क्या कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। ये सबसे बड़ा मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये द्वितीय को खा लेथिन। ठीक है, तो खा लेथिन, तो ये कहाँ होथिन, तो लोमड़ियों जो खाई जाए। तो शेर वाला सिस्टम यहाँ कर दूँ। ठीक है, शेर जो है क्या खाइए, लोमड़ियों खाइए। तो यहाँ हमारा लायन लिख दो, लायन, शेर की दहाड़। ठीक है, शेर की दहाड़ नहीं करना है हमें, यहाँ शेर को खिलाना है। किसे,
द्वितीयक उपभोक्ता को, ठीक है। शेर प्राथमिक उपभोक्ता को भी डायरेक्ट खा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे जो है क्या हो गए लाइन, ठीक। तो ये हमारे तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। एक टॉप कंज्यूमर अलग से पढ़ाया जाता है कि टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं, नोट पॉइंट में लिख के बताया जाता है कि टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ आप लोग अलग से नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट, ठीक, और नोट में हेडिंग डालेंगे टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ठीक। नोट में हेडिंग आप क्या डालेंगे टॉप कंज्यूमर, ठीक। तो टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं, वह एनिमल या वह जंतु जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सबको खा जाए, उपभोक्ता को भी खा ले, ठीक है, वो सब हमारे क्या होते हैं टॉप कंज्यूमर में आते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य, ठीक है। मनुष्य हमारा जो है प्राथमिक, हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है। तो मनुष्य के ये प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधों को भी खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा लेते हैं, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता को भी खाने की क्षमता रखते हैं। तो ये सब को खा लेते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं। इसमें लायन को भी रखा जाता है, ठीक है, गिद्ध को भी रखा जाता है। तो ये टॉप कंज्यूमर हैं जो लास्ट तक की श्रेणी को क्या करते हैं खा लेते हैं। मोर को भी रख दिया जाता है, ठीक है, मोर बहुत कम रखा जाता है, लेकिन ये लायन हो गए, गिद्ध हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब हमारे टॉप कंज्यूमर में रखे जाते हैं, ठीक। अब आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो तब तक लेके वेट करिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कंज्यूमर क्या होते हैं। तो कंज्यूमर आप लोग सीख चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगा लीजिए डीकम्पोजर, क्या लगाएंगे हेडिंग डीकम्पोजर या अपघटक, ठीक। तो आपको अगले वीडियो के माध्यम से अपघटक को जो है क्या किया जाएगा समझाया जाएगा। धन्यवाद और ATP देते रहिए।